लगभग 1-1.5 महीने पहले से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रही हैं कि तुम्हारे डॉक्टर को ये बोलो कि पैसा की जेब भर के पानीपत आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी भट्टी है, उनके ऊपर ऐसा ही केस उन्होंने एक और करा था, झूठा सच्चा जो भी था, कि नेक्स्ट नंबर लीलावती हॉस्पिटल का है। मैंने सिटी थाना में कंप्लेंट दी हुई है, फिरौती का मामला दर्ज है। बाकी देखते हैं जो बड़े फैसला करेंगे उस पर हम रहेंगे। देखो, कुछ लगभग 1-1.5 महीने पहले से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रही हैं, तो मैंने उसको इग्नोर करते हुए 5-6 बार फ़ोन नहीं उठा उनका। फ़ोन ना उठाने की वजह से उन्होंने मेरे स्टाफ के है, ये सोमपाल है, उसके पास व्हाट्सएप कॉलिंग की है। उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग में उन्होंने बोला है कि तुम्हारे डॉक्टर को ये बोलो कि पैसा की जेब भर के पानीपत आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने फिर उसके गांव में गया, पता किया तो वो नहीं मिला। उसने फिर भी यही बोला है कि डॉक्टर को बोल दे पैसे नहीं लेके आता तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसने एक केस और कराया था, श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी भट्टी है, उनके ऊपर ऐसा ही केस उन्होंने एक और कराया था, झूठा सच्चा जो भी था, झूठा ही लगाया था उन्होंने। लेकिन उसमें जब डॉक्टर केसी भट्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें कमेंट में भी डाला हुआ उन्होंने कि नेक्स्ट नंबर लीलावती हॉस्पिटल का है। और बाकायदा मेरे पास धमकी भरे मैसेज भी आए हुए, मेरे पास प्रूफ है, वो सब कुछ है। मैंने सिटी थाना में कंप्लेंट दी हुई है, फिरौती का मामला दर्ज है, फिरौती का मामला दर्ज आया हुआ उनके उसमें। तो अब देखते हैं, मेरे गांव के मौजूद आदमी हैं, आसपास के सरपंच है, 5-6 सरपंच है, यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी इकट्ठे हुए हैं। बाकी देखते हैं जो बड़े फैसला करेंगे उस पर हम रहेंगे। बाकी मांगता कोई और है, नाम किसी और का आ जाता है। नहीं, मेरे से तो डायरेक्ट सुधीर जाखड़ ने मांगी है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें। मेरे पास तो बाई नेम आया है, तो डायरेक्ट सुधीर जाखड़ ने मांगी है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें। मेरे पास तो बाई नेम आया है, उनके मोबाइल नंबर से कॉल आई है, मोबाइल नंबर है मेरे पास, उनका सब कुछ है। तो डायरेक्ट बाई नेम फिरौती मांगी गई है मेरे से। उन्होंने पैसे की डिमांड नहीं रखी मेरे सामने, उन्होंने ये बोला कि पैसों की जेब भर के कि पानीपत आ जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद भी मेरे किसी साथी ने उनके पास कॉल की थी, मेरे पास ही बैठा था ओपीडी में, तो फोन करने के बाद उन्होंने स्पीकर ऑन कर रखा था। स्पीकर ऑन करने के बाद जो कि मैंने सुना है, उन्होंने ये बोला है कि मैं 2 दिन बाद तो लीलावती के सामने आऊंगा और उसको तो रोड पे खड़ा करके मारूंगा। उन्होंने ऐसे लफ्ज अपनी जबान से खुद मेरे सामने बोले हैं। उसमें भी 2-3 साथी मेरे पास है जिनके सामने उन्होंने बोले हैं चीजें। ठीक, अब तो नहीं आए, वो बाहर थे इसलिए, लेकिन वो सब चीज प्रूफ मैंने सिटी थाना में दे दिया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। बाकी मेरे गांव से बुजुर्ग आए हुए हैं, मेरे फादर है, बाकी गांव के आसपास के मेरे साथी है सभी। देखते हैं जो डिसीजन होगा वो करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं छोड़ा जाएगा इसको। कितने दिनों से आपको धमकी भरा? लगभग 1 से 1.5 महीने से मेरे पास कॉल आ रही है रेगुलर इनके। हाँ, पर्सनल नंबर से कॉल आ रही है मेरे पास। जो ज्ञानीराम हॉस्पिटल है, हाँ जी, उसमें भी इस प्रकार के धमकी भरे वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इन्हीं की वजह से हुई है, जो कि वो एक झूठी कार्रवाई है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। उसमें क्या है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन पे दिक्कत आ रही थी, जो रजिस्ट्रेशन उनका CCIM का रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, और इन्होंने RTI लगा रखी है हरियाणा में। जब डॉक्टर खुद बोल रहा है मेरा हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो आप लगा लो, तो वहां तो रिकॉर्ड आएगा नहीं उसका। अगर लगानी आपने CCIM में लगाओ। तो ऐसे ही उनके पास भी पहले इन्होंने ब्लैकमेलिंग का काम किया। जब उन्होंने पैसे ना देते हुए, इसको इनकारते हुए, तो इन्होंने ऐसे ये किए हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश की है। सफेदों से बहुत से डॉक्टर पलायन कर चुके हैं, क्या इन्हीं की वजह से हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, यही लोग परेशान करते हैं, इनकी वजह से ही लोग डॉक्टर यहाँ से जाते हैं। ये धमकी भरे फोन करते हैं, फिरौती मांगते हैं। नहीं, ऐसे कुछ दिन पहले हमारे एक साथी डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ये गीताराम हॉस्पिटल था, डॉक्टर को रोड पे हॉस्पिटल में गोली मार दी गई थी। ऐसे ही लोग डॉक्टरों को परेशान करते हैं, इनकी वजह से सफेदों में डॉक्टर नहीं टिक पा रहे हैं। माहौल किस तरह का, किस तरह से आप लोग? देखो, माहौल तो इन्होंने सफेदों का बिगाड़ रखा, बिल्कुल बिगाड़ रखा माहौल। तो ऐसे कोई डॉक्टर नहीं रहेगा सफेदों में। अगर बार बार ऐसे करते रहेंगे तो कौन रुकेगा सफेदों में? सफेदों की जनता परेशान होगी। आज उन्होंने कहा कि भी माफी मांग ले, क्या माफी का क्या अभी वो माफी मांग रहे हैं, मेरे बड़ों के सामने माफी मांग रहे हैं। देखो, तो डिसीजन मेरे परिवार वालों ने, बड़े ने, मेरे फैमिली वालों ने, मेरे दोस्तों ने लेना है। ठीक है, बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया उन्होंने। हालांकि मैं उसके पास समझौते के लिए उसके गांव में भी कहा था, मैटर क्या है, किस चीज के पैसे दूं। उनका मेन मोटिव ये था कि पैसे दे
तो मैं चुप रहूंगा, नहीं तो मैं इसके खिलाफ पता नहीं क्या करेगा वो। मीडिया के सामने, सोशल मीडिया भी है, वो क्या करता है, फेसबुक पे गलत कमेंट करता है। वकील भी है अपने आप को, पता नहीं वो क्या है, वकील है, कभी वो डॉक्टर भी बन जाता है। उन्होंने कुछ दिन पहले स्पीडो में एक हॉस्पिटल भी चलाया था सुमित्रा देवी के नाम से, ठीक है। वो ना चलते हुए बंद करके तो वो कभी वकील बन जाता है। तो उसके बाद उन्होंने वो किसान आंदोलन में जिलाध्यक्ष भी बताता है चढ़ूंडी ग्रुप का। आंदोलन के द्वारा एक उनकी वीडियो वायरल होती है, खट्टर साहब को भी उन्होंने निशाना बनाया था कि खट्टर साहब अब तो हमारे जूते धस रहे हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में अगर आपका प्रोग्राम हो तो उनको भी इन्होंने धमकी दी थी इस प्रकार से। देखो ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, एक उनको धमकी देना ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ इसके खिलाफ अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो। और ऐसा नहीं है मेरे साथ, स्पीडो में औरों के खिलाफ भी इसने धमकी भरे ऐसे मैसेज डाल रखे हैं, लेकिन वो कोई सामने नहीं आना चाहता। ऐसे स्पीडो में बहुत से डॉक्टर है, बहुत से हॉस्पिटल है जिनके पास इन्होंने फोन मैसेज किया है, पैसे की डिमांड रखी है, लेकिन वो सामने कोई नहीं आना चाहता। तो ये लगातार ये काम कर रहा है और इसके खिलाफ पहले भी 10-12 मुकदमे दर्ज है पानीपत में, हमें रिकॉर्ड इसका निकलवाया है। तो ये ऐसे काम करता रहता है। प्रशासन किस तरह की कार्रवाई? प्रशासन कार्रवाई अच्छी तरह से कर रहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया है। एसपी साहब ने सपोर्ट किया है, डिप्टी साहब ने सपोर्ट किया है, सचिव साहब ने, आयु साहब, सब अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये बात आती है कि बार बार ऐसे करते हुए, पानीपत से भी शायद पहले जमानत पे है कुछ ऐसे केसेज में, ठीक है। एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। हर तरह से एसएचओ साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल एसएचओ साहब ने निष्पक्ष जांच की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से मैं सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि भाई आपको मामला दर्ज करवाना चाहिए, आपको कार्रवाई करवानी चाहिए? देखो ऐसा है, मामला तो मैं, अगर इस कागज में अगर कोई इस तरह से माफी मांग लेता है कि उसको माफ कर देना ठीक रहता है? ऐसा देखो, मामला तो दर्ज करा रखा है मैंने, मामला दर्ज है सिटी थाना स्पीडो में दर्ज है इनका। लेकिन अभी गांव की पंचायत है, कुछ उसके गांव से आए हुए वो बड़े आदमी हैं, वो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद फिर मीडिया के सामने रखेंगे जो भी बातें होंगी। एक लीथी स्टाफ में थे हम दोनों, मतलब टोटली सारा स्टाफ काम करता है। जैसे नाइट की इवनिंग की शिफ्ट खत्म होती है, लड़की जाती है अपने घर को और जाते उसके 1-2 युवक घेर लेता और उसको बोलता है कि सोमपाल को बोल देना आज रात को उसको उठा लेंगे और गोली मार देंगे। जैसे हमें पता लगा, हमने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ने प्रशासन की सहायता ली और प्रोटेक्शन मिला हमें हॉस्पिटल को, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 यहाँ पे इकट्ठे हो ही रहे हैं। क्या मैसेज आया था आपको? क्या मतलब ये मैसेज स्टाफ की लड़की तो उसको बोला था कि गोली मार देंगे। पहले मेरे पास कंटिन्यू व्हाट्सएप से कॉल आ रही थी, डॉक्टर साहब को बोलो कि पैसे की जेब भर के मेरे पास लेके मिल लेंगे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवपाल है जी, लीलावती हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ। 1.5-2 साल हो गए मुझको। कितने दिनों से फोन आ रहा था? काफी दिन से फोन आ रहा था मुझे, कम से कम 4-5 दिन हो गए। डॉक्टर साहब को तो पहले आते जानते सभी है, स्पीडो में सभी उसको जानते हैं, इसलिए सबके पास नंबर है उसका। लेकिन पर्सनली उसको ये पता था कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब एक दिन नाइट में डिलीवरी करवाने के बाद ऊपर चले गए, फोन नहीं उठा पाए किसी कारण उसका। तो मेरे पास फोन आता है, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे भाई। मैंने बोला मैं बोल दूंगा डॉक्टर साहब को। तो फिर भी मैं, हम समझे नहीं किस वजह से बोल रहा हो, लेकिन उसने फिर डायरेक्टरी बोल दिया मुझको, सोमपाल तेरे डॉक्टर को बोल पैसे लेकर जेब भर के मेरे से मिल लेगा वरना अच्छा नहीं होगा। तो हमने बोल दिया, फिर हमने कार्रवाई कर दी है, लेंगे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवपाल है जी, लीलावती हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ। 1.5-2 साल हो गए मुझको। कितने दिनों से फोन आ रहा था? काफी दिन से फोन आ रहा था मुझे, कम से कम 4-5 दिन हो गए। डॉक्टर साहब को तो पहले आते जानते सभी है, स्पीडो में सभी उसको जानते हैं, इसलिए सबके पास नंबर है उसका। लेकिन पर्सनली उसको ये पता था कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब एक दिन नाइट में डिलीवरी करवाने के बाद ऊपर चले गए, फोन नहीं उठा पाए किसी कारण उसका। तो मेरे पास फोन आता है, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे भाई। मैंने बोला मैं बोल दूंगा डॉक्टर साहब को। तो फिर भी मैं, हम समझे नहीं किस वजह से बोल रहा हो, लेकिन उसने फिर डायरेक्टरी बोल दिया मुझको, सोमपाल तेरे डॉक्टर को बोल पैसे लेकर जेब भर के मेरे से मिल लेगा वरना अच्छा नहीं होगा। तो हमने बोल दिया, फिर हमने कार्रवाई कर दी है। ये देखिए आप जो